अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज मुल्क भर में सहाफ़ियों ने पीका तरमीम के काले कानून के खिलाफ यौम स्याह मनाया। हर शहर में सहाफ़ी निकले और पीका तरमीम नामंजूर के नारे लगाए। नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हक दो, जीने का हक दो। मंजूर ना मंजूर, पीका तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पीका तेरे ज़ाब्ते। आज सेनेट में पास होने के बाद अब ये बिल सदर पाकिस्तान के पास जाएगा, जिनके दस्तखत के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में मीडिया के खिलाफ इसी तरह का एक बिल पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की शक्ल में लाने की बात की गई थी, तो आज ईवानों में बैठे हुक्मरान उस वक्त अपोजिशन में थे और सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर इस कानून के खिलाफ एहतजाज भी करते थे। ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं और ये कानून जो बनने वाला है ये आज़ादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है। जब भी कोई सिलेक्टेड आता है तो वो अपना मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अवाम का आवाज दबाने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। तो क्या आप मीडिया को दबाकर, ओपोनेंट्स की आवाज को दबाकर, ऑपोजिशन की आवाज को दबाकर, जेलों में डालकर क्या आप हक को रोक पाए? आप ये बात याद रखेंगे, जब आप मीडिया का गला घोटते तो आप पाकिस्तान का गला घोटते। पीका तरमीम को सहाफ़ी इसलिए काला कानून कहते हैं नाज़रीन, और उस वक्त जब ये अपोजिशन में थे तब इसलिए वो काला कानून कहते हैं। और इस वक्त जो आने वाली अमेंडमेंट है, चूँकि इसके तहत जो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कायम हो गई है, इसके तमाम मेंबरान वफाकी हुकूमत तैनात करेगी और इनको हटाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास ही होगा। इस अथॉरिटी के तहत ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जो कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ मुकदमे चलाएंगे। लेकिन फ़ेक न्यूज़ क्या होती है इसकी तारीफ बयान ही नहीं की गई। इस कानून में ये भी कहा गया है कि फ़ौज, अदलिया, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान के ख़िलाफ़ तोहमत लगाने पर भी कार्रवाई हो सकेगी, यानी कि किसी भी मुबहम इल्ज़ाम पर किसी भी सोशल मीडिया सारिफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकेगा। इस बिल में ये तो कहा हुआ है कि नज़रिया पाकिस्तान और दीगर चीज़ों पर बात नहीं हो सकेगी, लेकिन नज़रिया पाकिस्तान और दीगर चीज़ों की तारीफ बयान नहीं की गई, यानी कि शिकायत करने वाला जुर्म की नौयत भी खुद ही बताएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद किसी भी शहरी को तनकीद करने पर बाआसानी 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकेगी और इसे तब तक जो है उसके सर पे ये तलवार लटकी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील ना सुन ली जाए, जिसमें कई साल भी नाज़रीन लग सकते हैं। मुस्लिम लीग नून माजी में काला कानून कहती थी इसको, अब कैसे ये कानून जो है वो लागू कर रही है और वो कैसे सफ़ेद हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ख़ुद को आज़ादी इज़हार राय का अलमबरदार कहती है, वो ऐसे सख्त कवानीन के हक़ में क्यों है? और सबसे खुला तेज़ाद तहरीक इंसाफ के हवाले से है, जिसने आज सेनेट में इस बिल के ख़िलाफ़ जज्बाती तकारीर की, लेकिन इसके अपने ही रुकन ने इस बिल को पास करने में कलीदी किरदार अदा क्यों किया? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा, जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उसामा खिलजी साहब, जो एक डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और अपने कॉलम भी इस हवाले से लिखते हैं। सबसे पहले उसामा साहब, चूँकि आप उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर, जहाँ पे ये बिल आया, उसके चेयरपर्सन जो थे वो फैसल सलीम साहब थे, जो पीटीआई के नुमाइंदे थे। क्या हुआ,
कैसे ये बिल जल्द से जल्द पास हो गया? जी मेरे ख्याल से मुनीज़े कुल मिला के कोई आधा घंटा वो कमेटी बैठी होगी, जिसमें सेनेटर्स ने भी थोड़ी बात की, हुकूमत ने कहा कोई हमें अमेंडमेंट्स हम इसमें आगे नहीं करना चाहते, और जो आप और दीगर सहाफ़ी थे उन्हें कुल कोई 5 मिनट दिए होंगे बोलने के लिए, और चेयरपर्सन की तरफ से जो सेनेटर साहब हैं उन्होंने कहा कि हमने तो ये बिल पे आज ही वोट करना है। और फिर हमें बताया गया कि जो और सेनेट मेंबरान हैं उन्होंने और किसी मीटिंग पे जाना है तो आज जल्दी से करना है। और हैरानगी की ये बात है कि एक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो अमेंडमेंट्स लाए हुए थे उन पे बात भी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के, उनकी जॉब यही है कि वो अगली कमेटी मीटिंग में फिर वो कर देते, पोस्टपोन डिफ़र कर देते और दीगर अमेंडमेंट्स मंगवा लेते। तो उनका जो अख्तियार है उन्होंने वो सही तरह इस्तेमाल नहीं किया मेरी नज़र में। उन्होंने कहा कि चलें बस इस पे हम वोट करते हैं, ये पास कर देते हैं। तो एक जमहूरी मुल्क में आप एक सेनेट में बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तानी शहरियों ने दी हुई है और आपने आइन का जो है आपने एक ओथ ली हुई है, तो उस ओथ में आप कोई जस्टिस तो करें ना जो आप जमहूरी सेनेट में बैठे हैं। अच्छा, हैरानकुन बात ये डॉक्टर ज़रका साहिबा के जो बैरिस्टर गौहर हैं, जब उनको ये पता चला कि ऐसा हुआ है और आपके ही रुकन ने फैसल सलीम ने ये किया, तो उन्होंने कहा जी हम इनको शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे। मगर शो कॉज नोटिस आपकी पार्टी ने इशू नहीं किया। अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर बहुत बड़ी अहम कमेटी है, इसके ऊपर तो और भी आने वाले दिनों में और भी बड़े अहम बिल आएंगे। तो आपने ऐसे शख्स को क्यों दी हुई है जिसको आप शो कॉज नोटिस भी इशू कर रहे हैं, फिर आपको ये भी नहीं पता कि वो आपकी बात मान रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर वो बाहर आके कह रहे हैं मैंने मुखालफत की है, अंदर जो है वो हामी भर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है ये तो फिर लीडरशिप हैज़ टू डिसाइड, लेकिन जो उन्होंने हमें बताया है फैसल सलीम, आई वॉज नॉट देयर इन द कमेटी, लेकिन जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने अपने रिपोर्ट भी दिखाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है और मेरा तो वोट होता नहीं है। ये जो बातें उन्होंने हमें आके बाहर बताई, उन्होंने ये कहा कि जी मेरा वोट था नहीं, उन्होंने वोट डाला नहीं, उनकी चेयरमैन की कैपेसिटी नहीं होती वोट डालने की, और जो मेंबर्स थे उनकी मेजॉरिटी थी सिवाय कामरान मुर्तज़ा साहब के, जिन्होंने मेरा ख्याल है कि इसको अपोज़ किया जी, और उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स डाली। तो बहरहाल ये एक इशू है जिसको डिस्कस किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है कि उसमें क्या महरक़ात थी, क्या वजह थी, बिल्कुल मेरे ख्याल में उसको डेफर, क्योंकि ऐसे बिल्स को आपको डिस्कस करना चाहिए, कमेटी का फंक्शन ही डिस्कशन होता है। जो आया है प्रेस रिलीज जो आई थी उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं की गई। बहरहाल अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने तो हमें अपनी रिपोर्ट दिखाई ना, जो वो सेनेट में उन्होंने पेश करनी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा वोट इसके लिए नहीं था, और वैसे भी मैं तो डिफर क्यों नहीं कर दिया उन्होंने अगली मेरा ख्याल है करना चाहिए था उसमें। फिर अब उनकी क्यों उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ऐसे बिल्स जो जिनमें शोकॉज नोटिस आपने नहीं भेजा, सहाफ़ी बरादरी को अगर नहीं लिया गया ऑन बोर्ड, लेना चाहिए था। देखें क्या होता, वो जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एटसेट्रा है, एटसेट्रा क्या चीज़ है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लीगल पार्लेंस में है, किस हवाले से एटसेट्रा है। एटसेट्रा इज़ वेरी डाउट, बड़ा मुश्किल होगा वकीलों को ये एक्सप्लेन करना जी एटसेट्रा क्या होता है, क्या चीज़ है। अच्छा, घुमरो साहब को भी ले लेते हैं और अफनानुल्लाह साहब के पास बाद में जाते, चूँकि हुकूमत की पोजीशन उन्होंने संभाली हुई है। तो घुमरो साहब ये बताइए कि अब ये बिल जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको कंडेम कर दिया, PFUJ, PBA सब तंजीमों ने इसको कंडेम कर दिया, HRCP ने कंडेम कर दिया। मुझे याद है एक मदारिस का बिल भी सदर पाकिस्तान के पास आया था, उसके ऊपर भी बड़ा शोर मचा, उन्होंने दस्तखत किए बगैर भेज दिया। अब क्या चांस है इसका? मेरे ख्याल में सदर के पास तो ये अख्तियार होता है कि वो बिल को वापस भेज दें पार्लियामेंट को कि रिकंसीडर करे, और पार्लियामेंट को वो रिकंसीडर करना होता है। तो मेरे ख्याल में वो मदारिस का बिल गया था सदर के पास, वो सदर के पास वो होता है कि एक मरतबा जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज दें, फिर वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि हम बिल को उसी सूरत में करें या अमेंडमेंट्स के साथ करें, या सदर ने जो हमें तजावीज़ भेजी हैं वो पार्लियामेंट के सामने लेट की जाती हैं। और ये मैं बात बता दूं कि ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पुराना इशू था, लेकिन जो बिल ओरिजिनल फॉर्म में आया था उसमें तो ये 3 साल सजा वगैरह नहीं थी,
से बहुत ज्यादा थी और इसमें कोई कंप्लेंट कमीशन भी नहीं बनाई गई थी। जो हमने उनको प्रपोजल दिया था वो एतराज़ात कहाँ सुनेंगे अगर किसके साथ ज्यादती होगी, वो भी हमारा प्रपोजल था। और ये हमें 3 साल जो था वो ये तो पहले प्रपोज जो था वो 7 साल या 10 साल था, 7 साल से 10 साल था। तो हमने कहा कि भाई ये तो वो स्ट्रिक्ट सजाएं हैं, ये तो हम कबूल नहीं करेंगे। काफी चीजें जो है वो हमने सर, मगर आपने वो डेफिनेशन कबूल कर ली जो थी नहीं। मतलब मुझे ये बताएं, उन्होंने आपके वकीलों ने ये नहीं पूछा कि फेक इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? नहीं, उसमें ये नहीं है। वो तो उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो उसमें ऑफेंस में तो ऐसी डेफिनेशन नहीं है। जो 26A इंसर्ट किया गया है इसमें, उसमें कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। वो है कि आप इस ग्राउंड पर जो है वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं सर, वही तो मसला है कि अगर आपने तशरीह नहीं की हुई उसकी तो हमें वही आएगी कि ये कर क्या रहे हैं। यही तो बात है। सेनेटर अफनान साहब, आपकी जानिब, आप तो IT के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मामलात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे IT जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे। मगर मुझे अभी भी याद है PMDA जब इमरान खान के दौर में इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने भी कोशिश की कि पीका को के अंदर तरामीम करें, ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाएं। इसी तरह का उन्होंने भी एक कानून जो है वो तैयार किया। उसके ऊपर आपकी पार्टी ने कहा कि हम इसको हरगिज़ नहीं आने देंगे। तो आपने बिल्कुल उसी नौयत का कानून आज पास भी कर दिया। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो PMDA का कानून था वो उसके अंदर सज़ाएं बहुत सख्त थी और भी बहुत सारे ड्रैकोनियन मामलात थे सर। उसके अंदर भी 3 साल थी हमने फेक न्यूज़ के लिए। उसको हमने क्या कहते नहीं, फेक न्यूज़ के लिए 3 साल पे मैं आ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं सोशल मीडिया पे। औरतों को के बारे में जो बात, माओ बहनों के बारे में जो बात की जाती है, गलीज तरीन गालियां दी जाती हैं इज्जतदार लोगों को जो है वो उसके ऊपर आप मुझे कोई प्रपोजल दें ना। कितने सालों से ये मसला चल रहा है। इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान में कई दफा आग लग चुकी है फेक न्यूज की वजह से। वो जो रेप वाला मामला था वो आपके सामने है। एक गार्ड का कत्ल हो गया उसकी वजह से। पकड़ा ना, इसी कानून के बगैर आपने पकड़ लिया। सर, डेफेमेशन का कानून काफी नहीं था? नहीं, डेफेमेशन का कानून काफी इसलिए नहीं है। आप मुझे ये बताएं ना कि ये जो लोग आगे गालियां देते हैं सोशल मीडिया की पोस्टों के ऊपर, इसका क्या इलाज है? आप मुझे बताएं, सिवाय इसके कि इनके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। क्योंकि और कोई तो देखिए, मुझे लोगों ने ब्लॉक करने का भी ऑप्शन आपके पास है, मगर अभी तो वैसे ही आपने ट्विटर बैन कर दिया और उठा के जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है पूरी। तो ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना। आप लोग ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है। आप ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन ठीक नहीं है, मगर प्रॉब्लम को तो कोई सॉल्व करे ना। मगर से मुशावरत करने में क्या हर्ज थी? अगर आप इसको, आप स्टेक होल्डर्स को बुला लेते और आप इसको, मैं तो हैरान हूँ कि PTI ने भी मुशावरत करने की इजाज़त नहीं दी। आज उन्होंने पब्लिकली जो भी तकरीरें की हों, एक्चुअली उनकी वजह से ही जल्दबाजी में पास हो गया। अगर आप इसके अंदर मुशावरत कर लेते, जिस तरह आपने बाकी कवानीन के साथ किया, आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी तो आपने बनाया था, उसके अंदर तो आपने मुशावरत की थी, तो आप इसके अंदर भी मुशावरत कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला था? देखें, जब हमने पिछली दफ़ा मीडिया से रिलेटेड एक कानून पे मुशावरत शुरू की थी, आपको याद होगा 2022 में, सॉरी 2023 में, तो वो उस पर मुशावरत ही चलती रही। वो कानून कभी पास नहीं हुआ। कमेटियों में भी, कमेटियों की आप मीटिंग चलती रही और वो कानून ही नहीं बन सका। तो वो अब यहाँ ये मुझे आप बता दें कि प्रॉब्लम, इसका मतलब मुशावरत करें ही ना, जो है वो इस मुल्क में आपके सामने ही है। उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ तो हमें करना है ना। मैं आप इस प्रॉब्लम को समझें। अच्छा, ये नहीं है कि हम कोई चाहते हैं कि ड्रैकोनियन लॉज आ जाए पाकिस्तान में और कोई बोल ना सके, राइट। लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम है ना, इसका भी तो कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वरना होगा ये कि फिर किसी और दिन आग लगेगी मुल्क में बहुत ज्यादा बड़ी, फिर और लोगों की लाशें गिरेंगी, फिर हम बैठ के टॉक शोज करेंगे और फिर हम वहीं के वहीं होंगे। तो हमें देखिए, मीडिया को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप लोग कहते हैं स्टेटस को इज गुड, स्टेटस को इज नॉट गुड। कैसे हो सकता है कि इस तरह मुल्क के, कब से ये सोशल मीडिया वाली मामलात कितने सालों से चल रहे हैं? ठीक, हम कितने सालों से ये वाली बात कर रहे हैं कि देखें इस तरह लोगों की इज्जतें ना उछालें। ठीक है, ये आपने एक अहम इशू उठाया है कि आखिरकार जी फेक न्यूज़ को रोकने के लिए भी कोई इकदाम करने ज़रूरी थे। वो क्या इकदाम हो सकते हैं? फेक न्यूज़ बाकी दुनिया में भी तो होती है, पाकिस्तान में तो सिर्फ नहीं है।
वहाँ पे किस किस्म के इकदाम होते हैं, हम पूछेंगे उसामा खिलजी साहब से और बाकी दीगर जमातों से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सेनेटर अफनान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखिए फेक न्यूज़ तो पाकिस्तान के अंदर है, हर कोई परेशान है और इसके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लगनी चाहिए। अब उसामा साहब, आप एक डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान में जब से सोशल मीडिया आया है तब से जो भी हुकूमत में आता है बड़ा परेशान है, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो या वो मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब की। वो कहते हैं ये बड़ी बुरी चीज़ है, इधर बड़ी गलत काम होते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि बाकी मुल्कों में भी तो इसी तरह ही होता होगा, तो वो कैसे फेक न्यूज़ से डील करते हैं? देखें, फेक न्यूज़ एक बहुत ब्रॉड टर्म बनाई गई है, इसे मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं या डिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है जो गलत खबर होती है, जिसमें आपकी नीयत बुरी नहीं होती लेकिन आप गलत खबर चला देते हैं। और डिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोपेगेंडा होता है जो आपकी नीयत होती है कि गलत खबर हो, लेकिन उसमें आप एक ब्रॉड टर्म अगर उसे दे दें कि फ़ेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा वसी है। उसमें आप कैटेगरीज बनाएं कि अगर आपकी हेट स्पीच है तो उसकी ये सज़ा होगी, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो गई, आपकी डेफेमेशन हो गई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अफनान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इन सारी गलत चीज़ों की सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पीका का सेक्शन 8, 9, 10, 20 और 21 इसी चीज़ें से रिलेट करते हैं। आपकी हेट स्पीच ऑलरेडी क्रिमिनलाइज्ड है उसमें, चाहे वो फेक हो या गलत हो, है तो हेट स्पीच। इसके अलावा अगर साइबर टेररिज्म देख लें, वो ऑलरेडी एक क्राइम है। उसके अलावा सेक्शन 20 देख ले, डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, और सेक्शन 21 देख ले, बिल्कुल मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, और वो इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इतने 10 सालों से लोग क्यों पीका के कानून को क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि ये मौजूद है और इसका इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन एक ब्रॉड टर्म ले आना और उसमें इतनी बड़ी पनिशमेंट डाल देना, ये बहुत एक्सट्रीम और डिसप्रोपोर्शनेट स्टेप है। इतलाक भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो रजिस्टर करें हमारे साथ, तो इसका इतलाक हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकती है। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। आज ही एशिया इंटरनेट कोalition की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आप इस बिल को रोक दें, इस पे मुशावरत करें, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज़ और दीगर उनका ये मुश्किल होगा इनलिस्ट करना। क्योंकि आपका देखें, आप इंसेंटिव्स तो दें ना कंपनीज़ को पाकिस्तान में आने के लिए। आप हर दूसरे दिन ब्लॉक कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म्स को, तो वो प्रायोरिटाइज ही नहीं करेंगे आपको, कि उन्हें पता है कि आप ब्लॉक कर देंगे विदाउट एनी, वो अपना नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा सेनेटर अफनान साहब, इस पर मैं आपका मौक़िफ़ ज़रूर चाहूँगी, चूँकि आपने हमेशा इंटरनेट की बात की है और बल्कि कई दफ़ा आप हुकूमत से हट के भी अपनी बात कर देते हैं। तो एशिया इंटरनेट कोalition ने इसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट भी दी है। उसामा खिलजी साहब कहते हैं जी इसका शायद इतलाक़ भी ना हो सके, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ नहीं आएंगी अगर आपके इस किस्म के कवानीन हो। तो देखिए, बात यह है कि कुछ कंपनियां तो ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, तो उनसे तो ज़ाहिर है बातचीत ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर टिकटॉक, फेसबुक तो और इंस्टाग्राम भी, तो उनसे तो ज़ाहिर हो सकती है। जो कंपनियां नहीं हैं उनको, ये मैं बिल्कुल इससे एग्री, बिल्कुल उसामा ठीक कह रहा है कि हमें उनको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा पाकिस्तान आने के लिए, और उनको कुछ जो है वो, मगर बातचीत करके उनको हम पाकिस्तान लाने के लिए कायल कर सकते हैं। जहाँ तक बात रह गई इंटरनेट की, तो देखें मैं तो बिल्कुल इसके हामी हमेशा से रहा हूँ कि आपको इंटरनेट एक्सेस देनी चाहिए ताकि लोग जो है उनकी लर्निंग हो, नौकरियाँ करें, एजुकेशन के लिए और बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो वो तो उसके ऊपर तो ऐसा सच कोई बार नहीं आएगा। ये तो देखें बुनियादी तौर पे किन लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे, उन लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे जो जाके सोशल मीडिया पे झूठ बेच रहे हैं। आप मुझे बता दें कि क्या ये सहाफ़त है कि आप यूट्यूब पे जाके सफ़ेद झूठ, मतलब कि कोई उसमें दो राय नहीं है कि वो झूठ है, आप वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके ऊपर वो पैसे कमाते हैं। अच्छा। और बदनाम पूरी साफ़ी बरादरी होती है। ये भी तो कोई तरीका नहीं है। मगर अफनान साहब एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये लोग वहाँ पे आज मुजाहरे में पूछ रहे थे कि अगर वाकई में ये बात सब ठीक है तो फिर इस अथॉरिटी के ऊपर आप इंडिपेंडेंट जजेस लगा देते। ये ज़रूरी था कि हुकूमत पाकिस्तान ही इन जजेस को अपॉइंट करती? देखिए, मैं जज जो है वो ट्रिब्यूनल का एक जो है वो हाई कोर्ट के लेवल का हम अपॉइंट करेंगे, मगर जज एक दफ़ा जब अपॉइंट हो जाता है तो फिर वो उसके बाद वो अपना काम करता है ना, वो हमारे कहने पे नहीं आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके पर लिखा हुआ है मिसकॉन्डक्ट या कोई और आप इनएफिशिएंसी,
वो भी आप डिस्क्राइब करेंगे कि इनएफिशिएंट वो कैसे है, मिसकॉन्डक्ट कैसे है, तो वो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो अपनी नौकरी बजाएगा कि वो यहाँ पे इंसाफ करेगा? देखिए बात ये है कि पहले तो मामला जाएगा जो ट्रिब्यूनल से भी नीचे कोई ना कोई फोरम होगा, और वहाँ से फिर ट्रिब्यूनल और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो दो राइट आपके पास फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ज़ाहिर है ये काम ठीक ना हुआ तो फिर हम ज़ाहिर है लॉ को कभी भी रिव्यू किया जा सकता है, ये कोई आईनी तरमीम नहीं है कि बड़ा मुश्किल हो। अगर कोई मसाइल होंगे तो हम रिव्यू कर लेंगे, और अगर साफ़ी बरादरी ये समझती है कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लानी चाहिए तो वो उस एक प्रपोजल बना के हुकूमत से उसके ऊपर बात करें, हम उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर उसके ऊपर कंसेंसस इवॉल्व हो गया तो हम उसके ऊपर फिर बाद में आगे बिल तो बन गया, मगर सेनेटर साहब बिल तो बन गया, एक्ट तो बन गया, तो अब तो मुशावरत का बन तो गया है। हाँ। लेकिन जो कानून तब्दील हो सकता है ना, वो तो ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए। अच्छा, वो तो आप जो है बैठ के बातचीत कर कायल किया जा सकता है। ऑल राइट, तो सेनेटर ज़रका साहिबा ही सेइंग दैट देयर इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के कानून जो है वो तब्दील हो सकता है, मगर मैं हैरत मुझे इस बात पे हुई है कि हाउ कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई मीनिंगफुल अपोजिशन नहीं कर पाई। आप कमिटीज़ के अंदर जब जाते हैं तो अंदर हुकूमत की हमायत करते हैं, बाहर आके पब्लिक स्पीचेस कर देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर अभी रिसेंटली आपके एक रुकन जो हैं उनको लगाया गया है, वो खाली पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से। मीनिंगफुल अपोजिशन आप लोग क्यों नहीं कर पाए? देखिए दो बातें, एक तो ये कि बिल लाई पीपल्स पार्टी और नून लीग, ठीक है, जो हुकूमत में है इस वक्त, और हमने तो आज ऑपोजिशन, चलें आपके हिसाब से बुरी ऑपोजिशन की, सही नहीं की, ठीक है, तेजाब था ना, खुला तेजाब था, लेकिन दो बातें तो जहां ऑपोजिशन करनी चाहिए वहां की नहीं। देखिए मुनीज़े, आपका सारा तकिया पीटीआई की गलतियों पे है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर आपका कोई जोर नहीं है। मैं प्रोग्राम में देख किए उनके साथ तो आपका नरम रवैया है, हमारे साथ नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि तहरीके इंसाफ इस वक्त दीवार से लगाई गई है। हमारी पार्टी को तोड़ने की हर किस्म की कोशिश है, कुछ अंदर से कुछ बाहर से। मैं खुद सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ और इन सब चीज़ों की ट्रोलिंग की मैं खुद एक विक्टिम हूँ, बीइंग अ मेंबर ऑफ पीटीआई बाय पार्ट ऑफ माय ओन पार्टी इन सर्टन वेज। तो लेकिन बात यह है कि फ़ेक न्यूज़ किसी के लिए भी हो गलत होती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि हमें बिल्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, इनमें हमें एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हर बिल को कम से कम 1 महीना डिस्कस करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक दिन में बिल लाते, खा वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, खा वो नून लीग की हो। फैसल सलीम साहब, उनके पास मौका था, क्योंकि आपने मुझे कहा ना नरम, हम 2 दिन से मुजाहरे कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, 2 दिन हो गए, साथ ही जो कुछ कर रहे हैं। बहरहाल अब ये देखिए, ये सिर्फ पीटीआई की कमजोरी नहीं है, ये आपकी पार्लियामेंट की कमजोरी। चले पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंट इज अ रबर स्टैम्प। आई एम अ मेंबर ऑफ सेनेट, आई कैन से दैट टुडे एंड आई विल इनवाइट माय कॉलीग्स टू चैलेंज मी कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, हाँ हमेशा यही होता है, कोई नई चीज़ है। मुझे 4 साल, 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, तो मैंने तो यही देखा है, और ये गलत है। जो बात गलत है वो गलत है। अगर आप बिल्स लाते हैं तो उनको डिस्कस करें बेफोरहैंड। दैट्स अ गुड प्रपोजल। घुमरो साहब, आप कम से कम इस पे अग्री करते हैं जो सेनेटर ज़रका कह रही है कि जी आप अगर बिल ला ही रहे हैं तो स्टैंडिंग कमेटीज़ किस चीज़ के लिए हैं? आप कम से कम उधर जाके डिस्कस तो करें। मुझे किसी ने कहा कि आपको कानून आता है, तो मैंने कहा जी मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करूँगी कि ये जो ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं इसके अंदर तो जुरिस्डिक्शन उन्होंने ले ली है हाई कोर्ट की, तो ये एक राइट ऑफ अपील ही चला गया है एक इंसान का यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर इसके तहत ये इसमें मिसकंसेप्शन है बड़ा। इसमें जो है वो क्रिमिनल ट्रायल का जो है पूरा सिस्टम है, वो सेक्शन 45 के तहत ये जजेस जो है वो अपॉइंट होते हैं। वो इनके एफआईए की जो कोर्ट्स हैं वो सेपरेट होती हैं, ऑफेंसेस उसमें जाते हैं, उसकी अपील होती है, फिर हाई कोर्ट में होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ट्रिब्यूनल इज फॉर द पर्पज ऑफ जो आपके ब्लॉकेज के मसले होंगे कि किसी का जो है वो प्लेटफॉर्म ब्लॉक किया गया है, वो ट्रिब्यूनल में मैटर्स जाएंगे। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस जो जाएंगे वो नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं उसमें जाएंगे, और वो एस्टेब्लिश होती हैं कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ही करता है। वो जजेस नॉर्मल कोर्ट्स के होते हैं, उसमें राइट ऑफ अपील होता है, अब तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये ऑफेंसेस ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, ये भी मिसकंसेप्शन है। तो ये जो 3 साल की सजा उन्होंने कही हुई है फेक न्यूज के ऊपर, या वो आप कह रहे हैं कि वो चूंकि इस कानून के अंदर तो ये वाज़ेह है कि ट्राइब्यूनल में जाएंगे।
नहीं, ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। ये तो एनलिस्टमेंट ऑफ मीडिया है, जो उसमें ब्लॉकेज होगी या दूसरे इश्यूज होंगे, उनका मटेरियल ब्लॉक किया जाएगा तो वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। बाकी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो तो नॉर्मल कोर्ट सिस्टम में, उसमें अपील सिस्टम है, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक उसमें बाकी भी नॉर्मल कोर्ट्स में भेज देते, वहां पे क्या सही तरह से मामला नहीं देखे जा रहे थे कि आपने ट्रिब्यूनल बनाए? उसमें जो एक्सपर्टीज है ना आईटीज में, जो उस वजह से वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि फॉर एग्जांपल इमीडिएटली जो है वो आपको फोरम कौन सा होगा, उसमें तो कोर्ट्स में बड़ा काम होता है, तो इमीडिएटली आपका अगर कोई सोशल मीडिया ब्लॉक करता है तो वो इमीडिएटली 2 दिन के अंदर जो है वो 1 दिन के अंदर वो 24 आवर्स के अंदर ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। वो सेपरेट होगा फोरम, क्योंकि कोर्ट्स में तो काफी जो है वो दिक्कत होती है या उसमें टाइम लगता है, तो इस वजह से ट्रिब्यूनल को सेपरेट बनाया गया है। और जो सर्विस ट्रिब्यूनल है, सारी ट्रिब्यूनल उनकी जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। अच्छा। तो ये ट्रिब्यूनल उस पर्पस के लिए नहीं है, ट्रिब्यूनल जो है वो दूसरे पर्पस के लिए, ये क्रिमिनल ट्रायल्स नॉर्मल कोर्ट सिस्टम में चलेंगे, उस पर राइट ऑफ अपील होगा। राइट। उसामा साहब, आप ये जो इनकी बात है दुरुस्त आप समझते हैं, ऐसे ही है? जी, मेरे ख्याल से घुमरो साहब सही कह रहे हैं कि जो आपका अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट जिसकी इन्होंने 9 डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो अगर रिमूव होती हैं या ब्लॉक होती हैं तो आप ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। लेकिन एसेंशली तो ये एक सेंसरशिप रजीम बना रही है इंटरनेट की, कि ये जो आपकी अथॉरिटी है वो इंटरनेट से कंटेंट सेंसर करेगी, उसको हटाएगी, और फिर आप ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, आप उन्हें अपील करेंगे कि ये प्लीज़ आप ब्लॉक ना करें, मेरे पास आइन है और मेरे पास हुकूक हैं और मेरी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। तो फिर ट्रिब्यूनल अगर आपकी डिसीजन नहीं सही करती, फिर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ड्यू प्रोसेस की जो वायलेशन है वो अपनी जगह है, क्योंकि अगर आप अपील जो है हाई कोर्ट ये अथॉरिटी, बिल्कुल, आप जो है अपॉइंट भी हुकूमत कर रही है, फिर वही आपको कहेंगे कि नहीं ये हमने ठीक हटाया है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करेगी, तो आप हाई कोर्ट में जाने क्यों नहीं दे रहे लोगों को इस पर? ये बड़ा अहम सवाल है। एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन शामिल करते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसा वक्त आ रहा था, हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बाकी दीगर जमातें जो हैं वो इकट्ठे मिलके बातचीत करेंगी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत का दरवाज़ा, जो सियासी डायलॉग का दरवाज़ा है, वो बंद हो रहा है। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुज़ाकरात होने वाले थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, मगर अब ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा बंद हो गया है। सेनेटर अफनान साहब, अब आपको लगता है कि दरवाज़ा बिल्कुल बंद है, या आप समझते हैं कि 30 जनवरी से पहले अगर इनका कोई फ़ैसला आ जाता है तो फिर मुज़ाकराती कमेटी जो है फ़ाल हो सकती है और बातचीत हो सकेगी? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई इसलिए गई थी ताकि मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हो, मगर बदकिस्मती से आप खुद देख लें कि ये इफ़ और देन का, या कहते हैं, एक वो बना दिया है लूप के, अगर ये करोगे तो यूँ होगा, अगर यूँ नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, अगर ये होगा तो भाई ये तो कोई मुज़ाकरात ना होए ना, ये तो आप कंडीशनली आप कह रहे हैं कि हमारी, और आप बड़ी जो है वो मक्कारी के साथ एज ऑलवेज हमसे जो है वो दोबारा अदलिया को इस्तेमाल करके अपने मकासद पूरा करना चाह रहे हैं। ये अब वो कहानियां निकल गई, वो पनामा वाली, वो सारे काम निकल गए। अब लोगों को पता है आप लोगों की क्या वो है। इसको ये बात आप समझें कि आपकी चालों में अब कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो अगर मुज़ाकरात हम आज भी समझते हैं कि होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, राइट, और हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो किसी को बेवकूफ़ बना के जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा और वज़ीर आज़म बन जाएगा, ये मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली है। जी, सेनेटर ज़रका साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी, असल में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जेल से बाहर आके वज़ीर आज़म ना बन जाए। अरे भाई, इतने परेशान क्यों होते हैं आप? क्यों नहीं ड्यू प्रोसेस फॉलो करते? आपने तहरीक-ए-इंसाफ को इतना कोने में पुश कर दिया है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, लोग हमारे जेल में हैं, लीडरान को हमारे, जिस तरह से आप 26 नवंबर को जो हुआ, 9 मई को जो हुआ, निहत्ते लोगों को आपने कितने सवा साल हो गए हैं, चले 6-7 लीडर्स के तो नाम सबको आते हैं, बाकी जो नेमलेस लोग हैं उनके साथ कितना जुल्म है, लोगों के घरों में कितनी ज़्यादती हुई, ना चादर चार दीवारी। अब आप कह रहे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते आप, और आप इतने डेस्परेट क्यों हैं? अगर आप नहीं करना चाहते, आपने तो पहले भी हमें, जिस तरह से आप हमें डील कर रहे हैं, देखें ये पहिया घूमता है, पहले भी घूमा था, अब फिर आपकी तरफ भी घूमेगा, तो फिर आप भी देख लीजिएगा। अगर आज आप सियासी हाथ, आपको सिर्फ ये खौफ है कि ये
ये हुकूमत में ना आ जाए। अरे भाई अच्छा, नहीं आते, आप कम से कम ड्यू प्रोसेस तो करें, आपके हाथ में है ये। मगर कोई उम्मीद नजर आ रही है? घुमरो साहब, आपकी भी पार्टी मुज़ाकरात का हिस्सा है, आपने PMLN की पोजीशन देख ली, PTI की देख ली, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है फॉर अ ब्रेक थ्रू? अभी भी वक्त तो है, जनवरी 31 तक तो डेडलाइन दी गई है। मेरे ख्याल में ये जो टास्क का है पार्लियामेंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और हमारा ही प्रपोजल था, सदर ने जब पार्लियामेंट को खिताब किया था कि उन्होंने कहा था कि एवरी पार्टी शुड गो 2 स्टेप्स बैक और आपस में नेगोशिएशन करने चाहिए और पॉलिटिकल प्रोसेस इससे ही स्ट्रेंथन होगा। तो इस वजह से जो पहले बातें नहीं कर रही थी, लेकिन जब इनको लगा कि जो है एक्सपेक्टेड कन्वेंशन हो गई तो जल्दी में भाग गए। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह से जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चलता। पॉलिटिकल प्रोसेस नेगोशिएशन से कंटिन्यूअस होता है। हफ्ते में क्या होता है, 2 महीने लगे बाद में आप नेगोशिएशन करें, बिल्कुल आपके जो मुतालबात हैं रखें। आप ये मुतालबा नहीं माना गया तो आप ठीक ये तोड़ना नहीं चाहिए तो जी। सॉरी, आपकी लाइन जरा है वो खराब हो रही है जी। लास्ट लाइन कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगी। इज देयर एनी होप फॉर एनी पॉलिटिकल नेगोशिएशन, जो आप एक्सट्रीम पोजीशंस देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने इलेक्शन में आके बहुत ज़्यादा उम्मीद सियासतदानों में डाली है। राइट। तो मेरे ख्याल से उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि सियासतदान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाएं, रेड लाइंस ड्रॉ करें और देखें कि आपस में ये कम्पीट करें और कुव्वतों को तरजीह ना दें। वेल, दैट्स अ नाइस वे ऑफ कंक्लूडिंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ज़रका साहिबा आपका भी, सेनेटर अफनान साहब आपका भी, घुमरो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद तो यही है कि लोगों के फ़लाह बहबूद के लिए कवानीन बने। अगर वो कवानीन लोगों के रहनुमाई के लिए या फ़लाह बहबूद के लिए नहीं बनेंगे तो फिर एहतजाज तो होगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।